मेरे भाई क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका और मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। देखो, जब भी हर साल रिजल्ट आता है ना, लोग सिर्फ किसको प्रमोट करते हैं, जिन्होंने अच्छा एक्सेल किया होता है। बट बात उन बच्चों की कोई नहीं कर रहा होता जो मेहनत भी करके आ रहे हो, किसी भी कारणवश एग्जाम उनका खराब हो जाता है। देखो, मुझे पता है यार, इस बहुत गलत टाइम में जो तुम ये फेस कर रहे हो, ये बहुत बुरा टाइम होता है। कभी भी किसी भी बच्चे से ये पूछ के देखोगे जिसके स्कोर कम आ रहे होते हैं, पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है, रिलेटिव्स का भी प्रेशर होता है, सेल्फ डाउट होता है कि इतने कम मार्क्स मेरे क्यों आ गए। वो हमेशा सोचता है कि यहाँ से कैसे बाहर निकले। देखो, वीडियो एंड तक देखना। अगर तुम इस कैटेगरी में आ रहे हो कि भैया मैं फेल हो चुका हूँ, किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई है, या मेरे मार्क्स कम आए, मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ, वीडियो एंड तक देखना। प्रूफ बता रहा हूँ तुम्हें, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम्हें पूरी हेल्प करने वाला हूँ। एट द एंड जिस सिचुएशन में तुम अभी हो, जो भी तुम फेस कर रहे हो, यहाँ से तुम्हें बाहर निकाल के ले आऊँगा। देखो, जब तुम YouTube की बात करते हो ना, मल्टीपल टीचर्स से आप पढ़ के आए हो, यहाँ पे आप सभी टीचर्स के रिस्पेक्ट करो, मैं यही बोलता हूँ। लेकिन जब आपके स्कोर कम आते हैं, स्कोर खराब आते हैं, आपकी बात कोई नहीं करता, क्योंकि आप माइनॉरिटी में आते हो, मेजॉरिटी में नहीं आते हो। मेजॉरिटी पब्लिक किस में आती है? एवरेज के ऊपर। अभी सब बात कर रहे होंगे कि हम किसको क्या गिफ्ट दे दें, हमारे यहाँ से कौन AIR 1 आ गया, कौन क्या है, लेकिन बात उनकी कोई नहीं करता जिनके कम मार्क्स आ रहे होते हैं। देखो, वीडियो एंड तक देखना, मैं तुम्हें क्लियर कट रोड मैप के साथ समझाऊंगा कि कैसे यहाँ से ऐसा क्या करना है कि जिस भी सिचुएशन में भैया फेल हो चुका हूँ, कम नंबर आए, मेरे पापा डांट रहे हैं, मम्मी डांट रही है, मौसी डांट रही है, कोई भी डांट रहा हो, जिस भी सिचुएशन में हो, तुम यहाँ से कैसे तुम्हें बाहर निकलना है, पूरा बताने वाला हूँ। देखो, अगर हम बात करें रिजल्ट खराब आया, एकदम टेंशन नहीं लेना। सबसे पहला काम, अब जो चीज हो गई है हो गई है। दो तरीके के बच्चे होते हैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले तुमसे ये जानना चाहता हूँ, तुम किस कैटेगरी के बच्चे हो? रोना चाहते हो या लड़के आगे जाना चाहते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में यहीं से बताओ। अगर रोना है तो रो लो, लड़ के आगे जानना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे यहां से तुम्हें बाहर निकलना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को लास्ट 2-3 साल से इस सिचुएशन से बाहर निकाला और वो बाद में फिर अच्छी अच्छी बातें भी बोल के गए हैं, कमेंट करके गए हैं, तो तुम भी लास्ट तक देखना। देखो, अगर मैं बात करता हूं, मैं स्टार्टिंग करूंगा 2 तरीके के बच्चों की। मैं टॉपर्स की बात नहीं करता हूं, टॉपर्स को सब कंग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन जो इस फेज में बच्चा फंसा है ना, उसको कैसे बाहर निकलना है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। 2 तरीके के बच्चे होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। अब एक बच्चा ये होगा भैया जिसके मार्क्स कम आए होंगे और वो चाहता है कि भैया मार्क्स इंप्रूव कर ले रहे हैं। लेट सपोज आपके मार्क्स आए 43, ये चाह रहे हो कि भैया ये 43 जो है ना, मेरी मार्कशीट में जब स्कोर आए तो ये 63 हो जाए। तो ये जादू से नहीं होगा दोस्त, मेहनत करनी पड़ती है, यहां तक जाना पड़ेगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप क्या टाइप ए वाले बच्चे हैं या टाइप बी वाले बच्चे हैं, और अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो किस सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाहते हैं, फेल हुए हो तो किस सब्जेक्ट में फेल हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उससे मुझे आइडिया लगेगा मुझे कितनी मेहनत तुम्हारे लिए करनी है। देखो, दूसरे जो बच्चे भैया फेल हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में, पास होना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे सर? 33 मार्क्स चाहिए थी। एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट में पास तो होना ही होता है, भले बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स ही लेते हैं, लेकिन 6 हैं तो 6 में आपको पास होना ही होना है। तो ये तो होना ही पड़ेगा, मिनिमम ये लाना है भैया। हम दोनों तरीके के बच्चों की बात करने वाला हूं। मैं फेल हो तब भी यहां से कैसे बाहर निकलना है, कम मार्क्स आए तो कैसे इंप्रूव करके आगे जाना है, उसका सीधा सीधा ऑप्शन है आपके पास, जो कि इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम के नाम से ना होके सेकेंड बोर्ड एग्जाम के नाम से आपका एग्जाम होने वाला है। तो सुनने में भी जो तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता था बच्चा हर साल तक, लास्ट ईयर तक, तो भैया कंपार्टमेंट एग्जाम देने जा रहे हैं। बेटा, इट्स नॉट अ कंपार्टमेंट एग्जाम, इट्स सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन। ऑफिशियली CBSE ने बोला है उन सभी बच्चों के लिए जिनके मार्क्स कम आए हैं या फेल हुए हैं, वो इस एग्जाम में पास हो सकते हैं। उनकी मार्कशीट पे कहीं ये मेंशन नहीं होगा कि आप फेल हो गए थे, आपकी कंपार्टमेंट आई थी, कुछ भी नहीं होगा। तो 1 महीने का ये समय मिलेगा तुम्हें, जहां तुम थोड़ी बहुत चीजें सुन रहे हो, सुनते जाओ, मेहनत करते जाओ, साइलेंस एकदम अपना लो, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद जब तुम्हारा पेपर अच्छा जाए तब तुम सबको जवाब दे देना, लेकिन अभी एकदम साइलेंट रखो। सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, यही तुम्हारी ये जान बता सकता है, जिस भी सिचुएशन से उससे बाहर निकाल सकता है। कैसे करना है भैया? फॉर्म पहले तो फॉर्म फिल कर लो, थोड़ी बेइज्जती होगी। फॉर्म आपका सिर्फ और सिर्फ स्कूल के थ्रू ही फिल होगा, कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, स्कूल्स के थ्रू ही फिल होगा। जाओ स्कूल पे फॉर्म भरवा लो। कब डेट है भैया एग्जामिनेशन? फी पेमेंट फर्स्ट फेज जो होगा वो 16 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक का होगा। दूसरा जो सेकेंड फेज आएगा बेटा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशन का या फिर फी
री सबमिशन का वो 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक होगा। ये जो फर्स्ट फेज में जिन बच्चों ने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का फॉर्म मतलब फिल कर दिया था, स्कूल की तरफ फॉर्म हो गया था, उनका पेमेंट होगा। यहाँ सेकेंड फेज में फॉर्म भी फिल कर सकते हो, पेमेंट भी करा सकते हो। और यहाँ पर LOC सबमिशन एंड एग्जामिनेशन फी फॉर थर्ड फेज जो होगा वो लेट फी के साथ वो 21 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल 2 दिन तक आपका चलेगा। तो इतना वेट क्यों करना? अगर डिसाइड कर चुके हो कि मुझे सेकेंड बोर्ड एग्जाम देना है, देन गो फॉर इट, जाके फॉर्म फिल कर दो। देखो सबसे पहले बात करते हैं भैया कि एग्जाम डेट क्या होने वाली, कब एग्जाम होंगे हमारे। देखो एक CBSE का सर्कुलर आया था जिसमें टेनेटेटिव डेट बताई गई थी। टेनेटेटिव डेट शीट है, ये रियल नहीं है, टेनेटेटिव है 2026 के लिए, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि 15 मई, कब मेंशन किया भैया? 15 मई को पहला एग्जाम होगा, वो भी मैथमेटिक्स का होगा। बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता। पहला एग्जाम ये होगा, उसके बाद कोई कंपार्टमेंट सब्जेक्ट होगा, कोई दूसरा कंपार्टमेंट सब्जेक्ट होगा, फिर कोई कंपार्टमेंट, कोई सब्जेक्ट यहाँ फिल किया जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट का भी कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भरोसा किसका? मैथ्स का, वो भी 15 मई को। तो बेसिकली आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम या फिर सेकेंड बोर्ड एग्जाम जो भी शुरू हो रहे होंगे वो 15 मई से स्टार्ट हो रहे होंगे। आज कौन सी डेट है भैया? आज है 16 अप्रैल। कितना टाइम बचा है हमारे पास? 1 महीना है, और यही 1 महीना डिसाइड करेगा कि आप जहां हो यहां से बाहर निकल जाते हो, या यही चीज झेल झेल के पूरे लाइफ अपने आप को कोसते रहते हो कि काश 10th में थोड़ी मेहनत कर ली होती, काश अच्छी चीज कर ली होती। देखो तैयारी कैसे करनी है एकदम लास्ट तक समझ लेना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें। 2 तरीके का तरीका है भैया यहाँ से आगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का प्रिपरेशन। या तो सेल्फ प्रिपरेशन करें जो तुम खुद से करके आ रहे हो कि भैया हम यूट्यूब से लेक्चर देखेंगे, भैया लोगों का यूट्यूब से लेक्चर देखेंगे, हम पास हो जाएंगे। भैया हम PYQ लगा लेंगे, हम पास हो जाएंगे। भैया हम अपने मन से स्टडी कर लेंगे, हम पास हो जाएंगे। ये तुम्हारे पास तरीका है। तुमको ही पता है कि यहाँ जो सोर्सेज है बेटा वो अनलिमिटेड सोर्सेज है, तुमको पता नहीं है। तुमको पता होना चाहिए कि एक चैप्टर के लिए इतनी वीडियोस तुमको मिल जाएंगी जो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सही क्या है, जरूरी क्या है, इस लास्ट टाइम पे कौन सी चीजें हैं जो जरूरी हैं? क्या सब कुछ पढ़ना है? क्या वही पढ़ना है जिससे क्वेश्चन आता है? कितना पढ़ने की जरूरत है? एक्यूरेसी, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करना, लिखना भी, सब कुछ करना है। यहाँ आप कर तो सकते हो, बट नो डाउट यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन है। कौन से लेक्चर आपके लिए सफिशिएंट है, कौन से नहीं, ये सारी चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल है तुम्हारे लिए। फिर भी मैं बताऊंगा सेल्फ कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि पेड बैचेस के थ्रू, इनमें आपको ये फायदा होता है कि आपको प्रॉपर रूटीन मिलता है कि ये चीजें आपके साथ हो रही हैं, इतने लेक्चर्स आज होने वाले हैं, ये आपको फॉलो कर रही हैं। यहाँ पे मोटिवेशन 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर से वही हाल होगी जो अभी तुम करके आए हो। तुम्हें भी पता है कि सेल्फ प्रिपरेशन ही तुमने करी है, मैराथन ही देख के तुम गए थे, और जो हालत तुम्हारी आज है ये इसी की देन है। अगर इस सिचुएशन में होते तो तुम इस सिचुएशन में ना होते। क्लियर हो रही बात? अब जो बच्चे चाहते हैं भैया हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मैथ्स में अगर तुम्हारी देखो किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट चाहिए तो एक फ्री प्लेलिस्ट तुमको हमारे चैनल पर मिल जाएगी PYQ एक्सप्रेस के नाम से। इसमें हर एक चैप्टर के वो सारे 5-6 साल के PYQs हमने करा दिए हैं, 3 साल के रिसेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ये फ्री में तुम देख सकते हो। टोटल 14 वीडियोज हैं, 14 दिन में खत्म हो जाएगी तुम्हारी। साइंस के लिए अगर बात करता हूँ, साइंस के लिए भी फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाके देख लेना एक वीडियो। 13 वीडियो तुम्हें साइंस में मिलेगी। ये कर लेते हो, विश्वास मानो, अगर तुम्हारी अच्छी खासी पढ़ाई हो रखी है, इंप्रूव कर लोगे तुम। लेकिन भैया दूसरा तरीका क्या है? हम अगर आपके थ्रू पढ़ना चाहते हैं या किसी बैच के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़ सकते हैं? देखो, एक सबसे पहली जो चीज होती है वो ट्रस्ट। मैं तुमको एक ट्रस्ट वाली बात बता रहा हूं। लास्ट 2-3 सालों से मैं बहुत सारे बच्चों को इस बैच के थ्रू हेल्प कर रहा हूं, जिस भी सिचुएशन में वो हैं, कंपार्टमेंट वाली फेज को फेस कर रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, उस सिचुएशन से बाहर निकाल के लाया हूं। तुम अगर रिव्यूज देखोगे, मैं तुम्हें रिव्यूज दिखा देता हूं, ये सिर्फ एक बार ये रिव्यूज पढ़ लो। थैंक यू सर, यू आर बेस्ट, यस दिस इज वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म, थैंक यू सर, मैं पास हो गया, बट नंबर ज्यादा नहीं ला पाया, बट पास हो गया। जो फेल है उनकी बात कर रहा हूं मैं। गुड, फैबुलस, वेरी नाइस, बेस्ट ऐप टीचर, दिस इज बेस्ट रिवाइवल बैच, सीरीज स्टडी बेसिक, अब बेसिक टू अप लेवल। देखो यहाँ पर दोनों चीजें मेंशन की गई हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट टीचर, वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर देख सकते हो, पास हो गया। यहाँ पर सर ऑल क्लासेस होमवर्क भी यहाँ पर आया, मुझे थ्योरी में आया था 30 से 40 के बीच एक्सपेक्ट कर रही थी, बट थैंक यू सो मच। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। ये लास्ट ईयर के बच्चों के कमेंट्स है, मैंने बहुत थोड़े से ही पिक करे, ठीक है।
तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। मैं तुम्हें बाकियों की तरह वो फेक प्रॉमिस नहीं करूंगा, एक जेन्युइन प्रॉमिस कर रहा हूं। अगर तुम अगले आने वाले 1 महीने मेरे साथ मेहनत करते हो, जिस भी सिचुएशन में तुम हो, यहां से तुम्हें मैं बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ बातचीत नहीं कि तुम मेरे साथ आ रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, चले जा रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, चले जा रहे हो। लेक्चर्स के बाद जितनी चीजें मैं तुमसे बोलूंगा, अगर तुम उतनी चीजें कर सकते हो, देन वेलकम है आपका इस बैच में। अगर नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, जो तुम कर रहे थे वही करते रहो। ये क्या है भैया, रिवाइवल 2.0 बैच दूसरी बार हम लगातार लेके आ रहे हैं। साइंस के लिए लेके आ रहे हैं और मैथ्स के लिए। अगर आपके इन दोनों सब्जेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कंप्लीट हेल्प हम तुम्हारी करने वाले हैं। क्या क्या चीजें इसमें मिलने वाली, सबसे पहले टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, rankers बोर्ड्स। इसमें तुम्हें सारे फ्री वाले मटेरियल्स हम देते रहेंगे, बाकी पेड वाले तुम्हें बैच में ऐप पे मिलेंगे। इसमें कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। सर ये तो सब कराते हैं, बेटा डिफरेंस होगा यहाँ, मैं क्लियर कट बात बोल के रहा हूँ। अगर ये तुम्हें फील ना आ जाए तो तुम कहना, जब एक बार तुम बस पढ़ के देख लो, ठीक। हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, जो ये करने के बाद ये करना है, तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, ये तुम्हें सॉल्व करने हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। और पीवाईक्यूज मिलेंगे जो आपकी सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि कंपार्टमेंट होते हैं उससे रिलेटेड। फुल मेंटोर सपोर्ट। जब भी तुम्हें लगेगा भैया नहीं हो रहा है, तो मुझसे बात कर लो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो। तुम्हें जो ये डिमोटिवेशन वाला फील है ना, ये बातचीत करके हम दूर करते रहेंगे, एक दूसरे को समझते रहेंगे। मुझे और तुम्हारे लिए कितनी काम करना है, क्या मेहनत करनी है, वो सारी चीजें मैं यहां तुमसे डिस्कस करूंगा। वो सारी चीजें, हर एक टीचर का, हर एक मेंटोर आपसे जुड़ा होगा, हर एक सब्जेक्ट का। गेस्ट पेपर भी देंगे हम, अपनी तरफ से भी कुछ गेसिंग्स लगाएंगे ताकि तुम्हारा इंप्रूव कर सके हम स्कोर। बिल्कुल वो एक्सपीरियंस बोलता है उस चीज के लिए। बाकी बैच स्टार्ट कब से होगा, 24 अप्रैल। 1 वीक का समय दे रहा हूं, सोच के देख लो, खुद से पढ़ के देख लो। अगर नहीं हो पाएगा, ये टाइम याद रखना, इस दिन से बैच शुरू होगा, मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। और कोई भी तुम्हें बैच से रिलेटेड क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। बट तैयारी अगर करना है बेटा, इससे बेस्ट चीज तुम्हें मैं बोल सकता हूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नहीं मिल सकती। पैसे जरूर लेंगे तुमसे, बट उतना ही पैसा तुमसे लिया जा रहा है जितने का तुम्हारा 1 महीने का रिचार्ज है, ठीक है। तो ये मिलेगा कहाँ, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप है हमारा बेटा, रैंकर्स फाउंडेशन जाके सर्च कर लेना, रैंकर्स फाउंडेशन इंस्टॉल करके ओपन करोगे। यहाँ पेड कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ज्वाइन अगर तुम्हें करना है, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको दोनों बैचेस दिख जाएंगे। एक बैच ये दिखेगा साइंस वाला, एक बैच ये तुम्हें दिखेगा मैथ्स वाला। दोनों में से जो तुम्हें चाहिए, दोनों पे क्लिक कर दो फटाफट से। उसके बाद जैसे उस पर क्लिक करोगे, ऐसा कुछ ओवरव्यू खुल जाएगा। अगर साइंस पे क्लिक किया आपने, नीचे देखोगे आपके पास कूपन कोड है, टोटल बैच है 749 का, बट फिलहाल एक रिवाइवल आपका कूपन कोड है, इसको अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करते ही बैच आपका 500 रुपए का पड़ जाएगा। यहां से आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, QR के थ्रू भी कर सकते हो, या ऑनलाइन किसी के भी थ्रू कर सकते हो। देखो एक चीज मैं यहां से तुमसे एकदम खुल के बात करना चाहता हूं, अगर तुम इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, देन रिवाइवल 2.0 इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर तुम फिर वही चाहते हो कि भैया जो गलती अभी मैं करके आया हूं, फिर से ही 1 महीने फिर और दोहरा लूं, अपने आप को सांत्वना दे लूं कि मैं कर लूंगा, तो भाई तुम करो, जैसे तुम कर सकते हो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी फेस कर रहे हो, ये अगर नहीं झेलना चाहते हो अगले 1 महीने बाद, तो प्लीज सोच समझ के डिसीजन ले लेना। लिंक सारी कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, वहां से ज्वाइन कर लो। मिल के पढ़ेंगे और वो चीजें पढ़ेंगे जिससे तुम्हारा फायदा हो। फालतू चीजें पढ़ाने से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, एक जेन्युइन बात तुम्हें ये बता रहा हूं। बाकी और कोई तुम्हें डाउट हो, क्या तुम फील कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तुम्हारे आंसर्स मैं कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।